नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकारें। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन की दरकार, हरियाणा में स्पष्ट बहुमत। अमित शाह ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने का दिया संकेत। शिवसेना ने कहा, समर्थन मांगने पर करेंगे विचार। एनसीपी का बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद होगा ऐलान। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में स्वीकारी हार, कहा जनता ने बदलाव के लिए दिया वोट। बीजेपी को दी बधाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नारायण राणे और कृपाशंकर सिंह हारे। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे जीत गए। आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला को शिकस्त। सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा की हार। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु शर्मा की जीत। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के करीब सभी नतीजे अब आ चुके हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। हरियाणा में तो बीजेपी अकेले ही सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में हालांकि बीजेपी को किसी दल को साथ लेकर चलना होगा, लेकिन पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। फिलहाल बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। जहां पर पहली बार बीजेपी अपने दम पर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार बीजेपी अकेले बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई है। और दूसरी खिड़की में जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आप महाराष्ट्र की हैं, जहां पार्टी बहुमत से भले ही थोड़ी पीछे हो, लेकिन बीजेपी के लिए तब भी ये ऐतिहासिक जीत होगी। इस बार आखिरी वक्त पर बीजेपी ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया और एक एक सीट पर पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा सबके सामने है। पार्टी महाराष्ट्र में भी पूरी तरह जश्न में डूबी हुई है। और उधर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा में आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला है। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के लिए चर्चा तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी बहुमत से दूर रही और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाएगी। और महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों के समर्थन की दरकार होगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी उनकी पार्टी से समर्थन मांगती है तो वो विचार करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी शिवसेना के साथ सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। बीजेपी 2009 के विधानसभा चुनाव में मिली 46 सीटों से इस बार काफी आगे निकल गई है, लेकिन 288 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 144 के जादुई आंकड़े से पार्टी दूर है। नतीजों से साफ है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। गठबंधन और मुख्यमंत्री पद के नाम पर बीजेपी की आज शाम हो रही संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा होनी है। नतीजों के बाद दूसरे नंबर पर आई शिवसेना के रुख में अब कुछ नरमी दिखी है। शिवसेना की दोपहर को उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। पल भर मान लो कि मैं अगर प्रस्ताव नहीं जाऊं और वो मना करे तो बोले नहीं, हम तो एनसीपी के साथ जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? के बावजूद भी आप तैयार हैं? पहले आने तो दीजिए। आप अपनी तरफ से पहले तो आने दीजिए। आप पहले नहीं करेंगे? पहले कहने, मैंने कहा ना कि मैं शांत बैठा हूँ। मैं तो यहीं पे हूँ, मेरे घर पे बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ। इस बीच एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कह के राजनीति गरमा दी है। महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे,
इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे, हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे। उधर इन चुनाव में 15 सालों से सत्तारूढ़ रहे कांग्रेस और एनसीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही दलों के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं। कांग्रेस ने हार स्वीकार की है। मैं दक्षिण कन्नड़ की मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस दक्षिण कन्नड़ में कांग्रेस का झंडा फहराया है। ये सिद्ध हो गया इस चुनाव के बाद कि जो हमने कहा था एनसीपी ने कि 50-50% अगर हम लड़े होते साथ में तो बेहतर होता। हम अवश्य इस चुनाव का विश्लेषण करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इन चुनावों में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पिछले चुनाव में मिली 13 सीटों से काफी नीचे आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। मैंने जिम्मेदारी भी स्वीकार कर ली है। तो ये सभी के वैसे तो हमने सामूहिक जिम्मेदारी ही दे चुके थे इस चुनाव में, लेकिन एक नेतृत्व के नाते मेरी जिम्मेदारी जरूर बनती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा महाराष्ट्र में पार्टी को मिली हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत के लिए बधाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता का फिर से भरोसा जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। और उधर हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को पहली बार अपने बूते बहुमत हासिल हुआ है। 90 में से 47 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार बनाने के जादुई आंकड़े को पार कर गई है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी के मुताबिक मोदी लहर के सहारे पार्टी ने कांग्रेस को राज्य में 10 साल के शासन के बाद सत्ता से बाहर किया है। जाति पाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से सुशासन और विकास के पक्ष में ये मतदान दिया है, हरियाणा की जनता वंदनीय है। हरियाणा में बदलाव की इस लहर में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। 2009 के चुनाव में 40 सीटें पाने वाली कांग्रेस 15 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया, लेकिन जनादेश है और जैसे पहले कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल को भी बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। पार्टी 2009 में मिली 31 सीटों से 19 सीटों पर आ गई है। हरियाणा जनहित कांग्रेस भी इस चुनाव में 6 सीटों से घटकर 2 सीटों पर सिमट गई है। लेकिन अब कहाँ चूक हुई है इस चीज का पता तो हम अपनी पार्टी की पहले मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन जो सरकार आज बनने जा रही है हम उसको बधाई देते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान पार्टी ने किसी को चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया था, लेकिन कई नाम चर्चा में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने शहरी इलाकों में मतदान फीसद बढ़ने पर खुशी जाहिर की है। वीएस संपत ने कहा कि शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत बढ़ना एक अच्छा संकेत है। We are ourselves happy about the change we are able to bring about substantially in respect of urban voters. I would say that it is a pointer to the extent of our sweep measures succeeding in general and in urban areas in particular. जी, फिलहाल खास खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे कुछ ही देर के इंतजार के बाद आप देखिए खास कार्यक्रम देश देशांतर।